चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति पत्थर में भी जान डाल सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है जयपुर की एक राजकुमारी से। अब सोचिए, एक ऐसी राजकुमारी जिनकी पूरी दुनिया किसी महल में नहीं बल्कि अपने भगवान मदन मोहन जी के चरणों में बसती थी। बस उनकी सेवा, वही उनका जीवन था। लेकिन फिर जब उनकी शादी तय हुई तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी कि सब हैरान रह गए। उन्होंने साफ कह दिया, मैं तभी विदा होंगी जब मेरे मदन मोहन जी मेरे साथ चलेंगे। अब ये सुनकर राजा का तो दिल ही बैठ गया। आप सोचिए, ये वही विग्रह था, वही मूर्ति थी जिसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आक्रमणकारियों से बचाया था। तो अब एक तरफ बेटी का प्यार और दूसरी तरफ भगवान से इतना गहरा लगाव, बहुत ही मुश्किल कशमकश थी ये। तो जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो राजा ने एक ऐसी परीक्षा रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। असल में ये परीक्षा ही तय करने वाली थी कि क्या भगवान खुद राजकुमारी के साथ जाना भी चाहते हैं या नहीं। तो देखिए, परीक्षा की शर्तें क्या थीं। 7 बिल्कुल एक जैसी मूर्तियां रखी जाएंगी। उनमें से सिर्फ एक असली विग्रह होगा और राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। उन्हें सिर्फ छूकर, सिर्फ स्पर्श से पहचानना था। मतलब ये चुनौती ऐसी थी जैसे जानबूझकर फेल करने के लिए ही बनाई गई हो। खैर, राजकुमारी ने चुनौती तो मान ली, पर उस रात उनका दिल बैठा जा रहा था। वो बस रो रही थीं और अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। एक आखिरी उम्मीद कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। और फिर हुआ भी वही। उस गहरी रात में जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी एक दिव्य लीला हुई। राजकुमारी के सपने में मदन मोहन जी खुद प्रकट हुए। उन्होंने उसे दिलासा दिया और फिर एक रहस्य बताया, एक ऐसा सीक्रेट साइन जो सिर्फ वो और उनकी भक्त जान सकते थे। अगला दिन आया, पूरा का पूरा दरबार सांसें थामे देख रहा था। राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो एक एक करके मूर्तियों की तरफ बढ़ रही थीं। सोचिए, हर कदम के साथ माहौल कितना तनावपूर्ण होता जा रहा होगा। उन्होंने पहली मूर्ति को छुआ, नकारा। दूसरी, तीसरी, चौथी, सबको नकार दिया। और फिर जैसे ही उनका हाथ 5वीं मूर्ति पर पड़ा, उन्हें वो दिव्य संकेत महसूस हुआ। भगवान ने अपना वादा पूरा किया था। छोटी उंगली में वो हल्की सी हरकत। ये चमत्कार राजा ने भी अपनी आंखों से देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए ये उनकी बेटी की जिद नहीं थी, ये तो खुद भगवान की इच्छा थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ये तेरी जिद नहीं है, ये तो उनकी जिद है तेरे साथ जाने की। और बस फिर क्या था, एक बहुत बड़े जुलूस का हुक्म दिया गया ताकि मदन मोहन जी अपनी भक्त के साथ करौली जा सकें। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार पर खत्म नहीं होती। असल में ये हमें भक्ति के एक बहुत ही गहरे सच की तरफ ले जाती है। ये हमें बताती है कि भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं बल्कि चैतन्य है, कॉन्शियस है। इसी को कहते हैं चैतन्य भाव। मतलब ये समझना कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो सिर्फ पत्थर या मेटल की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित, एक कॉन्शियस डिवाइन बीइंग है जो अपने भक्त से इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक है पाषाण बुद्धि, मतलब मूर्ति को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानना, जहां सेवा का मतलब बस कुछ नियम, कुछ रिचुअल्स हैं। और दूसरा है चैतन्य भाव, जहां मूर्ति एक जीवित व्यक्ति है और सेवा एक प्यार भरा रिश्ता बन जाता है। यहां भक्त मूर्ति पर कुछ नहीं करता, बल्कि मूर्ति भक्त के साथ लीला करती है। और पता है, ये अनुभव सिर्फ राजकुमारी तक ही सीमित नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने भगवान के इस लिविंग कॉन्शियसनेस को महसूस किया है। जैसे संत स्वामी हरिदास जी का किस्सा है। उनके लिए उनके बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं थे। वो मानते थे कि दिन भर भक्तों को दर्शन दे देकर वो थक जाते हैं, तो जब मंदिर के पर्दे बंद होते थे ना, तो वो उन्हें सच में आराम करने के लिए बिठा देते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी बहुत प्रियजन का ख्याल रखते हैं। या फिर श्री हरिराम व्यास जी की बात करें। एक बार किसी ने उनके विग्रह के हाथ में जबरदस्ती एक बांसुरी फंसाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, उस मूर्ति के हाथ से खून बहने लगा। मतलब भगवान को भी दर्द होता है, बिल्कुल हमारी तरह। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वही बांसुरी उन्हें बड़े प्यार से दी गई, तो भगवान ने खुद चमत्कारिक रूप से अपना हाथ बढ़ा करके उसे स्वीकार कर लिया। ये दिखाता है कि जहां प्रेम है, वहां भगवान फिजिकल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से हमें एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान पैसिव नहीं है,
वो तो बस भक्त के प्रेम का इंतजार कर रहे हैं एक्टिव होने के लिए। और असल में यहीं से हर भक्त के लिए असली चुनौती की शुरुआत होती है। तो आखिर में भगवान ने हम सबके सामने एक चैलेंज रख दिया है। अगर तुम्हारी भक्ति में दम है तो मुझे बुलवाकर दिखाओ, मुझे चलवाकर दिखाओ। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान में शक्ति है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारी भक्ति में वो सामर्थ्य है। और इसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।